सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज हम महात्मा रघुवर दयाल जी के सदुपदेश पर चर्चा करेंगे। देखिए, महात्मा श्री रामचंद्र जी के अनुज महात्मा रघुवर दयाल जी ने पूजा के बारे में बहुत उपदेश दिए हैं और उनका हर उपदेश मनन योग्य है। आइए इनको जानते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर प्रेम रूप है। माता पिता उतना प्रेम नहीं कर सकते जितना वो करता है। इसी के प्रेम से अन्य प्राणी प्रेम करते हैं। तो आँख खुलने पर जगत का दर्शन नहीं करना चाहिए, पहले ईश्वर की याद करनी चाहिए, उसके पीछे आंखें खोलनी चाहिए। जब दिल पर पर्दा पड़ जाता है तब गुरु के सामने जाने में संकोच लगने लगता है। जब ऐसी बात होने लगे तो हिम्मत करके जरूर सामने जाएं। कालिमा कटकर रोशनी प्रकट होगी। बिस्तर पर से उठने के चंद मिनट पेशतर मुहासिब करना लाजमी है, यानी हिसाब नफ्स। सुबह दिन निकलने से पहले ही नित्य की पूजा हो जानी चाहिए। इसके पहले और लोग उठें, फरागत पा जानी चाहिए। नहाना धोना बात को भी हो सकता है। भजन का समय व्यर्थ ना जाए। पूजा के पीछे चंद मिनट बैठे रहना भी उचित है। ध्यान उचटने का समय आए नहीं कि नम्रता पूर्वक उनके चरणों में अपने को घुरा हुआ देखे कि हे ईश, सब कुछ आपके ही अर्थ करता हूँ, मुझे अपने से न अलग कीजिए, आप अपनी शरण में रखिए, कभी दूर न कीजिए। जब जब अवसर मिले वो 2 मिनट का क्यों ना हो, झट भीतर रुजू होकर उपासना में लग जाए। इस तरह अभ्यास से कभी भी सहज समाधि भंग ना होगी और दुनिया के सब काम सुंदर रीति से पालन होते चले जाएंगे। खाना सोना उसकी याद न हो, इससे बहुत ही शीघ्र उत्तम गति प्राप्त होती है। हृदय के शब्द को निरंतर उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सभी कुछ भी करते हुए ध्यान में रखें। इसी को जिक्र कहते हैं। सत्संग में बैठे तो आपा खो के बैठे, अपने आप को गुरुदेव के हवाले कर दे और गुरुदेव की अमृत वाणी को मनन करें। हो सके तो लिख भी ले। अपने गुरुदेव की हर आज्ञा में कल्याण की दृष्टि रखें। कभी कभी उनकी आज्ञा धर्म विरुद्ध भी भासे, तब भी जाने कि इसके पर्दे में कोई कल्याण छिपा है। जिस प्रकार शिष्य अपना कर्तव्य पालन करता है, उसी प्रकार गुरुदेव भी अपने यानी शिष्य का एकमात्र कर्तव्य गुरुदेव की आज्ञा बजाना है। जब वो ऐसा करता है तब गुरुदेव भी उसे गुप्त रूप से अनेक आपत्तियों से बचाते हैं। हाँ, पहले शिष्य में इस बात की योग्यता होनी चाहिए कि अक्षरशः गुरुदेव जी के बयानों का पालन करें। आँख और जबान को काबू में रखें, बेजा कहीं नजर न जाए, कभी जरूरत से ज़्यादा बात ना करें। बस यही धर्म है। तो आत्मिक उन्नति में मुख्य बात श्री गुरुदेव से प्रेम की है। जिन्हें उनके दीदार का हरदम शौक बना है, उन्हें सभी कुछ प्राप्त है। ध्यान से निरीक्षण करें और एक बात दृढ़तापूर्वक पकड़ लें कि फिर कितनी भी अड़चनें आए उसको ना त्यागें। फिर तो सारी बातें आंतरिक तथा बाह्य आप खिंचकर आ जाएंगी। आत्मिक विद्या का तत्व भी समा जाएगा। यही प्रेम का मार्ग है। तो हर सांस में ईश्वर की याद कायम रहे। जो ईश्वर नाम आप ही आप हृदय से उच्चारण हो रहा है वो ठीक है। जो जुबान से कहा जाता है वह आकाश से ऊपर नहीं जाता। जो जुबान और ख्याल दोनों से कहा जाता है वो प्रजापति तक पहुंचता है और जो आत्मा से निकलता है सीधे ईश्वर तक जाता है। तो अपने नित्य के कामों में ईश्वर की याद बनाए रखना
या बनाए रखने की आदत बना लो। बृहस्पतिवार को संध्या समय 15 मिनट अपने को गायब कर दो, मौत की याद में मस्त हो जाओ। जगत के सब भाइयों के लिए प्रार्थना करो, ईश्वर प्रेम का ये नशा कभी ना उतरे। आपने भी फरमाया कि सच्ची मोहब्बत इश्क की तभी आती है जब नित्य मृत्यु की याद बनी रहे। इस मार्ग के राही को तो यूं चाहिए कि यदि महाकट्टर वैरी उसकी गर्दन पर छुरी चलाए तो उसके लिए भी हृदय से दुआएं और खैर कल्याण की प्रार्थना निकले। 3 काम हैं, इनमें से कोई एक काम करे, भक्ति नसीब होगी। जालिम को जुल्म से बचाए, मजलूम यानी पीड़ित की फरियाद सुने और भूखों की सिकम से यानी पेट भरे। तो गृहस्थी के सभी कार्य विधिवत करे, वरना बेकार समझकर मत पुतो, वरना ये समझो कि ऐसी ही प्रभु की आज्ञा है। सब कुछ करते हुए लगन प्रभु की ओर रहे। स्त्री को स्त्री समझना ठीक नहीं है, वो तो मित्र है। माता के प्रेम से भोजन देती है, मित्र की भांति सलाह देती है, दासी की भांति सेवा करती है और पत्नी बनकर धर्म की रक्षा करती है। तो जो अपनी स्त्री को दासी समझता है वो भक्ति के मार्ग से च्युत होता है। उसे मित्र की दृष्टि से देखे, लेकिन ये बात मुंह से ना कहे, केवल अमल में लाए। उसके सुधार के लिए भी मुंह से कुछ ना कहे, सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करे। स्त्री ही नरक और स्वर्ग दोनों का दरवाजा है। जिसने उसे सुधार कर अपने मार्ग का साथन बना लिया, उसी का सच्चा ईश्वर नाम नसीब होगा। तो संतान के बुरे या भले बनने का उत्तरदायित्व तो पिता पर होता है। क्यों ना ही अपने आचरण ऐसा बनाया जाए कि उसे देखकर संतान आप सुमार्ग पर चलती रहे। क्योंकि संतान के बुरे या भले बनने का उत्तरदायित्व तो पिता पर होता है। तो शिकायत करना कि संतान योग्य नहीं, भेजा है, नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि छदाम से लेकर 2 पैसे तक फी रुपया यानी धर्मार्थ अवश्य निकाले। अपने आप खा पी लेना पाप है। तो जो शख्स खाना खाने से पहले सारे जगत को ख्याल से रोजी यानी भोजन नहीं पहुंचा देता, पाप का भोजन करता, वो जानवरों से भी गया गुजरा है। जिसको प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रेम गुरु की याददाश्त कायम रखने को कहते हैं। इस तरीके में मेहनत से प्रेम को कहते हैं। जैसा प्रेम ज़्यादा होगा उतनी ही हालत खुद ब खुद बजाय आरजी के असली हो जाएगी। ये कानून कुदरत है। तो जो प्राणी पैसे की इज्जत नहीं करता, फजूलियत से उसे व्यय करता है, वह पीछे उसके लिए तरसता है और राम नाम से हाथ धो बैठता है। और विचार के पैसा खर्च करो, दुखी जनों की जठराग्नि शांत करो, अपने 20 नाखूनों की मेहनत की कमाई दूसरों को खिलाकर खाएं, तब राम नाम जल्द आता है। दान देते समय यदि दाना हाथ दे तो बाएं को खबर ना हो, दिल में ख्याल भी ना आए कि मैंने उपकार भी किया है। और अगर लेने वाला उलट कर गाली भी दे तो इस दिए का ख्याल ना आए। जो हरी चर्चा के अतिरिक्त और कुछ बोलता चालता नहीं, वो मौन व्रत पालन करता है। सिनेमा तथा गाने बजाने की जगहों में जाने से भक्तजनों के दिलों में दाग लगने का भय रहता है। तो हमारा धर्म नहीं कि स्वाद लेना, साथ ही ये भी धर्म नहीं कि अरुचिकर पदार्थ को खाएं। इससे अधिक धर्म रुचि और अरुचि से परे होकर प्रसाद खाएं। रोम रोम में धन्यवाद निकले। वो खाना कुछ भी हो, सात्विक हो। तो हर लुक़्मे में यह याद खुदा हो, उसी के ध्यान में खाओ। और उस गिने हुए लुक़्मे हैं, खाना दाखिल इबादत है। जो लोग अपनी निंदा करने वाले के वचनों से दुखी ना होकर प्रभु के ध्यान में आनंद मानते हैं, वो स्वयं सुखी होते ही हैं।
और उसको भी हरि सम्मुख करते हैं। छोटे भाई को पुत्रवत प्यार करना चाहिए, यही धर्म है। तो स्त्री को चाहिए कि वह अपने देवर को अपने लड़के के समान पाले पोसे। हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी कोई इच्छा नहीं। यही एक उत्तम प्रार्थना है और समाधि की पराकाष्ठा है। हे ईश, आपकी माया को नमस्कार, आप इस अग्निताप से बचाइए। ईश्वर से ईश्वर के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दुनिया की हर एक जरूरत को उससे जरूर मांगे, मगर अंत में ये कहें, यह बहैसियत इंसान मांगता हूँ, तू जानता है कि मेरा सच्चा कल्याण किसमें है। इंसान की सच्ची प्रार्थना तब उदय होती है जब मनुष्य सिवा उसके किसी और को नहीं चाहता। न दुनिया न परलोक, दोनों की अभिलाषा जब हृदय से चली जाती है तब निर्मल हृदय से प्रार्थना ठीक होती है। चाह केवल ईश्वर की, किसी और की तलब नहीं रहती कि हे नाथ, तू ही मेरा ध्येय है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तुझे छोड़ मैं और कुछ ना चाहूँ। अकेले में ईश्वर के सामने रो, पश्चाताप करो, क्षमा प्रार्थना करो। हृदय में किंचित भी मैल न रहने पाए, उनसे प्रार्थना करके साफ कर डालो। आपने एक साधन बताया, जिसे बन पड़े वो साधन करे, वह गुरु में हो जाए। जो पैर उठे गुरु की याद में उठे, जब तक याद ना आए उसी हालत में खड़ा रहे। आजमाइश के मौके में जिससे बन गया वो पार गए। चलने में गुरु में हो जाए, मानो गुरुदेव चल रहे हैं, वे ही हैं, हम नहीं, तो प्रेम की किरणें फूटने लगेंगी। जो ईश्वर के नज़दीक हृदय से नहीं रोता, प्रार्थना नहीं करता, उसका सही आना कठिन है। कितना भी पूजा पाठ करना करें, विशेष लाभ नहीं होता। चाहे जैसी हालत हो, ईश्वर से गिड़गिड़ाता ही रहे कि हे ईश्वर, मुझ में अपनी भक्ति उत्पन्न कर दे। तो प्रार्थना के पीछे धन्यवाद या शुक्रिया किया जाता है कि हे प्रभु, यह अपार दया और कृपा तूने की, मैं उससे कभी ऋणी नहीं हो सकता। गुरु तो वह जो नित्य लुटता रहे, हर क्षण शिष्य में अपना भाव फेंकता रहे। गुरु जब शिष्य को स्थिर दृढ़ देखता है तभी उसमें बस जाता है। तो ईश्वर को ईश्वर से ईश्वर के लिए पाओ। ईश्वर साक्षात गुरुदेव जी के रूप में सगुण रूप से विराजमान है। उन्हीं की कृपा से उसका रहस्य खुलता और वो प्राप्त होता है। सच्चा मुरीद वही है जिसको कामिल यकीन हो कि श्री गुरुदेव से मेरा कल्याण हो जाएगा, और उनकी बातों को अक्षर से पैर भी करे। पीर की बातों में हुज्जत की गुंजाइश नहीं है। अपने गुरुदेव की कल्याण की बातें सोचे और उनके लिए ईश से प्रार्थना करे कि हे ईश, इनका अंतिम समय ठीक हो, ईमान सलामती से जाए। हे ईश, इनका रुझान केवल नेकी की ओर हो। हे ईश, इनकी सब शारीरिक व मानसिक जरूरतों को तू पूरा कर दे। तो गुरु का अति आदर करना मानो उसको बिगाड़ने की चेष्टा करना है। हाँ, उनका आदर हृदय से करें। उनके हुक्म का हृदय में पालन करें। उनके खिलाफ कोई बात तुम्हारे ख्याल तक में नहीं आनी चाहिए। जिस समय अपने गुरुदेव के भावों के विरुद्ध कोई भाव अपने में उदय हो, उसी समय ईश्वर से प्रार्थना करे, रोए और माफी मांगे। उसी क्षण वो लुप्त हो जाएगा। यदि तब भी ना जाए तो अपने गुरुदेव से कह दे, और जवाब का तालिब ना हो, वो उनकी ओर से प्रार्थना करेंगे, तब भय ना रहेगा और ना पतन का भय। तो श्री गुरुदेव की इज्जत बेशक ईश्वर के समान करे, परंतु उनको ईश्वर ना माने, नहीं तो मूर्ति पूजन होगा। श्री गुरुदेव के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है, इसलिए उनसे प्रेम करें। ईश्वर से प्रेम हो जाए। गुरु में निरंतर लीन होने से ईश्वर में आप ही आप साधक लीन हो जाएगा। शरीर में ना होते हुए श्री गुरुदेव बहुत उपकार करते हैं। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष कभी कभी ऐसे भी कार्य करते हैं जो बाहर से निंदित होते हैं, परंतु वस्तुतः निर्दोष होते हैं। इसलिए उनके विषय में कभी कलुषित वृद्धि ना लानी चाहिए। वे जो आज्ञा दें करें, पर उनके काम का अनुसरण कभी भी ना करें, क्योंकि हम नहीं जानते वो कौन सी बात है, किस मतलब से कह रहे हैं। जिस समय मन खाने की ओर चलायमान हो,
उस समय प्रार्थना में लग जाओ। जब उसका वेग थम जाए और हृदय शांत हो जाए तब खाओ। ऐसे खाने से जो विष निकलता है वो दूर हो जाता है। वो खाना फिर शुद्ध भावों को पैदा करता है। तो संतजन सदैव मन की ओर निगाह रखते हैं। कोई विरोधी विचार ठहरने ना पाए। आया नहीं कि गया, लहर जैसी आई वैसी वापस गई। कायर पुरुष उसको हृदय में स्थान देते हैं। हाँ, जब मन बहुत जोर करे तब उसके साथ लड़ाई ना करें, नहीं तो पीछे गहरे गड्ढे में गिराएगा। प्रार्थना द्वारा उसे प्रेम से जीतने की कोशिश करनी चाहिए। मन में संकल्प विकल्प आते हैं, आने दो। तुम अपने मार्ग में विचलित ना हो, चलते जाओ, उनको मत रोको। यह तो मन का स्वभाव ही है। जब तुम मन से विरोध करोगे तो तुम बच नहीं सकते। झगड़े में पड़कर अपनी राह को बटोगे। भक्तजन कुछ नहीं चाहते, चक्रों के खोलने और भीतर के चमत्कारों की और दृष्टि नहीं करते, केवल ईश्वर को चाहते हैं। सच्ची फकीरी मजहबी भूबास से मवर्रा है। साहब तमकीन हमेशा एक रस रहती है, हमेशा एक रस रहती, चाहे तबीयत लगे या नहीं लगे, क्योंकि उनका मकसद अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं। साहब तलवीन तबीयत लग गई तो बहुत खुश, वरना गिला करते हैं। चाहिए तो ये कि ईश्वर को इस हाल में भी धन्यवाद दे दें कि उसने उस समय यही उत्तम समझा। ये हालत आई नहीं कि तारीकी भी यानी अंधकार भी मित्रता करके रोशनी पैदा कर देती है। तो हर हाल में खुश रहना चाहिए, और जो भी हालत हो उसको श्री गुरुदेव की ओर से समझे। जिसने इस राह में कदम रखा वो अपनी जान सलामत ना ले गया। यदि उसे पहले चिंताएं थीं तो वह कम से कम सवाई तो अवश्य होगी। उस ईश्वर को धन्यवाद है जो ऐसी चिंताएं देकर भी अपनी याद करा लेता है। यह दुख तो सुख के कारण हुआ। चाहिए कि जिंदगी सब्र और शुक्र के साथ बिताएं। तो मैं अपने भक्तों के साथ ऐसे ही बर्ताव करता हूँ जैसे अपने विमुखों के साथ अंत में करूँगा। तो मेरे भक्तजन दुनिया में सदा 3 तापों से दुखी रहेंगे। शरीर से रोगी, दुनिया में अनादर पाते हुए, और पैसे से दुखी। जो ईश्वर के लिए व्याकुल होता है वही उसे पाता है। जो गुरुदेव के दर्शन के लिए व्याकुल होता है उसे ईश्वर मौका देता है। जो उसकी परवाह नहीं करता वो मन उसे अनेक कार्यों में व्यस्त रखता है। तो गुरुदेव के दर्शन का मौका खो देता है। गुरु वचन वेद वचन है। जब तक निज कृपा नहीं होती, गुरु कृपा और ईश्वर कृपा नहीं होती। जब निज कृपा होती है तब ईश्वर कृपा उदय होती है, और दोनों गुरु कृपा में लय हो जाते हैं। तो जो हृदय के अंधकार को रोशनी में बदल दे वही गुरु है। जब चित्त में कोई ख्याल गुरुदेव के खिलाफ ना उठे तब सही हालत है। सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर निर्द्वंद होकर विराजिए, सुंदर अवस्था उदय। भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए। भरोसा केवल इस एक ईश्वर का उचित है। अवतार पर भी भरोसा नहीं। हाँ, केवल उसका जरिया मानो, परंतु भरोसा ईश्वर पर करो। इन 6 जनों की बख्शीश नहीं होती। सूदखोर, चोरी करने वाला, सामने भेद खोलने वाला, नशा पीने वाला, परस्त्रीगामी, अपने लिए धन संचय करने वाला। तो जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है उसके लिए सचमुच ये है, परंतु नास्तिकों के लिए कुछ भी नहीं। उसके लिए तो सचमुच वो है, परंतु नास्तिकों के लिए कुछ भी नहीं। मुझसे सब अच्छे हैं, सबके भले में मेरा भला, ऐसी जिनकी धारणा है वही धन्य है। जो केवल अपने कल्याण के लिए तत्व ज्ञान पाने की चेष्टा करता है वही मनोमती है। जैसी वस्तु हो उसका वैसा ही ख्याल में आना ज्ञान है। दूसरे के ऐप खोलना गोया अपने ऐप खोलना है। ईश्वर को यह मंजूर नहीं। रजा के कूचे से कभी ना हटो। तो जो साधक बिछोने और खाने पीने के उचित ख्याल नहीं करता उसको परम पद पाने में खटका है। दूसरे के बिछोने को कभी ना ले। दावत में खाना खाने से भी बचे। भक्ति यदि इसलिए करते हो कि शांति प्राप्त हो, सुख मिले और चित्त एकाग्र हो, तो अभी ईश्वर को नहीं चाहते। इससे क्या काम? केवल उसकी इच्छा पर संतुष्ट रहो, यही भक्ति का मार्ग है। दुनिया के कामों में तो समय की काफ़ी पाबंदी की जाती है। उचित समय में 5 मिनट पहले ही पहुँचते, परंतु ईश्वर संबंधी कामों में जब फुर्सत मिले तब चेत होता है। कितनी उदासीनता आई हुई है। तो बदलो, ईश्वर के प्रति समर्पित रहो। धन्यवाद।